हेलो अंकित, कैसे हो? हाय सर। ठीक है सर हम। अच्छा। सो अंकित, बताओ फिर अपने बारे में थोड़ा बैकग्राउंड दे दो। सबसे पहले सर वेरी थैंक यू, आपने मुझे अपने पॉडकास्ट में आने का मौका दिया। और जैसा कि आपका यूट्यूब चैनल मैंने शुरू से ग्रो होते हुए देखा है, हाँ हाँ। और मैं बहुत खुश हूँ कि अभी आपका सब्सक्राइबर काफ़ी अच्छा एक मार्क पे पहुँच गया है। Thank और you, मैं thank होप you. करता हूँ कि वो आगे भी बढ़ता रहे। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। मैं बता दूं अपने फ्रेंड्स को कि अंकित वाज वन ऑफ माय अर्लियर सब्सक्राइबर्स, और जिसने मुझे बहुत आइडिया दिया आप सर आपको कैसे इम्प्रूव करना है और आपको अपना वीडियो कैसे अपलोड करना चाहिए। तो इनिशियली स्टेज में जब मैं एकदम नया नया स्टार्ट कर रहा था इन सब चीज़ों में, ही वॉज वेरी मच सपोर्टिव टू मी इन टर्म्स ऑफ माई यूट्यूब चैनल। सो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू हिम। और मैं इसको बोला कि ठीक है चलो यार, कुछ करने से अगर मेरा हम लोग का चैनल को ग्रो, तो इसी का ही हम लोग एक ट्राई कर रहे थे। तो इसी कड़ी में आगे बढ़ाते हुए एक इंटरैक्टिव सेशन टाइप का ही है। और ये पॉडकास्ट आप जैसे पहले वीडियोस में भी देख रहे हैं, पॉडकास्ट इज़ विद नॉर्मल इंसान है हम लोग, कोई सेलिब्रिटी नहीं है। तो मेरा पॉडकास्ट का सिर्फ यही मतलब है कि नॉट एवरी सेलिब्रिटी इज़ ड्यू फॉर अ पॉडकास्ट। ठीक है, तो इसको आप लोग ऐसे मत सोचो कि मैं नहीं जानता इसको, या मैं ये बंदा कौन है या मैं कौन हूँ। सबका अपना लाइफ जर्नी होता है, तो सेलिब्रिटी उसी से ही बनते हैं और बिगड़ते हैं। सो अंकित, एक बार अपना अच्छे से इंट्रोडक्शन दे दो, जिससे कि हमारे जो दर्शक हैं वो जान पाए। तो मेरा नाम अंकित आनंद है और मैं जमशेदपुर का रहने वाला हूँ। अच्छा। मैंने अपनी स्कूलिंग जमशेदपुर से ही कंप्लीट की। उसके बाद मैंने बीआईटी सिंदरी से मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया है। ओके। और 2022 से मैं टाटा पावर में एज अ लीड इंजीनियर काम कर रहा हूँ। और मैं अपने इंटरेस्ट के बारे में बताऊँ तो इनिशियली मुझे कोर फील्ड में ज़्यादा इंटरेस्ट था, पर फ्रॉम पास्ट 2 इयर्स मुझे एनालिटिक्स और बिजनेस इंटेलिजेंस में थोड़ा रुझान ज़्यादा हो गया है, जो मैं खुद से ट्राई कर रहा हूँ उसमें एस करने का। अरे ग्रेट। तो मैं एक बात बताता चलूँ, सिंस ही इज माई कलीग, तो मैं इसको देखता हूँ कि किसने कैसे इसने अपने आप को डेवलप किया। मैं वही बात बोलता हूँ बार बार, अपनी पैशन को फॉलो करिए। जो ऑल्दो ही फ्रॉम मैकेनिकल इंजीनियरिंग कोर ब्रांच, बट ये ऑन द सॉफ्ट स्किल्स पार्ट ही हैज़ डन क्वाइट वेल। सो अगर किसी को इंटरेस्ट है जानने में, तो ये उस पर आगे ग्रो कर सकता है। ही इज़ अ लाइव एग्जाम्पल ऑफ दैट। सो अंकित, ये बताओ कि जैसे हर एक मिडिल क्लास इंडियन फैमिली में रहता है कि लड़का पैदा हुआ तो इंजीनियर ही बनना है, तो तुम्हारे साथ भी क्या वही केस था? हाँ, एक्चुअली ऐसा होता है, और अभी भी ये माइंडसेट इंडिया में काफ़ी मेजर प्रोपोर्शन में है। बिल्कुल। तो जैसे मेरा कोई बड़ा भाई नहीं है। अच्छा। और इंडियन फैमिलीज में क्या होता है कि अगर घर में कोई बड़ा भाई रहता है तो वो ये चीज़ से पहले एक्सपीरियंस कर लिया होता है, वो आपको गाइड करने के लिए होता है। बिल्कुल बिल्कुल। सिंस आई एम द ओल्डर ब्रदर, तो मेरे साथ भी ऐसा कुछ हुआ नहीं था। तो मुझे भी जो भी पता चला आफ्टर क्लास 10 कि आगे क्या करना है, अपने कलीग से पता चला, या फिर कुछ ट्यूशन से, या फिर अपने स्कूल में टीचर से इंटरेक्ट करके बाद पता चला। और सिंस इंजीनियरिंग हमारे टाइम में एक ऐसा टर्म था, जैसे कहते थे कि हाँ आपको 10th 12th के बाद इंजीनियरिंग करना ही है। जैसे आपने बताया कि लड़का हो तो इंजीनियरिंग और लड़की हो तो डॉक्टरेट बनना है। सही बोल रहे। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा हुआ था। पर मेरे साथ एडवांटेज ये था कि मैं क्लास 10 और 9 से ही मैंने एक कोर फील्ड, सपोज कुछ मशीन देखता था तो मेरा एक इंटरेस्ट जाग गया था। ओके। तो मुझे बाद में पता चला लाइक ड्यूरिंग माय मैकेनिकल इंजीनियरिंग कि ये सब जो मैं करते आ रहा हूँ क्लास 9 से, वो यहाँ पे काम आने वाला है। जैसे हमारे मैकेनिकल इंजीनियरिंग में वर्कशॉप करके एक सब्जेक्ट होता था। उसके बाद ऑटोमोबाइल एक सब्जेक्ट है। तो ये 2-3 चीज़ें थी जो मैं पहले से ही कनेक्ट करता था। तो मैं कह सकता हूँ कि लाइक मैंने जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग चूज़ किया वो आगे जाके मेरे लिए फ्रूटफुल ही रहा, क्योंकि थ्रू आउट माई इंजीनियरिंग जर्नी मैं कह सकता हूँ कि फाइनल ईयर आते आते तक मैं एक कंप्लीटली इंजीनियर इवॉल्व हो चुका था। ग्रेट। तो मीन्स तुम्हारे साथ ये हुआ, अवे फ्रॉम द लीग हट के, कि तुम्हारा जिसमें पहले से थोड़ा बहुत रुचि था, तो तुमने कोर सेक्टर में ही तुमको वो मौका मिला शोकेस करने का। सो मतलब ऐसा कोई रेयर देखने को मिलता है, बट यू हैव डन अ कमेंडेबल जॉब। थैंक यू सर। ग्रेट ग्रेट अंकित, ग्रेट। तो अंकित, जैसा तुमने बताया कि तुम बीआईटी सिंदरी के पास आउट हो, मैकेनिकल इंजीनियरिंग। सो जो बीआईटी सिंदरी को जानते हैं, इट इज़ अ कॉलेज ऑफ रिप्यूट नॉट ओनली इन ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया बट पैन इंडिया। बीआईटी सिंदरी में एडमिशन पाना मतलब बंदे का कुछ लेवल होता है। सो यू हैव डन क्वाइट गुड एट इट।
सो ये बताओ कि जब तुम्हारा एडमिशन हुआ, क्या जब तुम यू गॉट सेलेक्टेड इन दैट कॉलेज, तो क्या रिएक्शन था तुम्हारा, तुम्हारे पेरेंट्स का क्या था उसमें, क्या खुशी कैसा ना, बताओ एक्सप्लेन करो। एक्चुअली जो ये सिलेक्शन प्रोसेस था वो रिएक्शन बोले जाए तो मेरा रिएक्शन एक्सपेक्टेड ही था, क्योंकि मैंने वैसा प्रिपरेशन किया था। ग्रेट। तो कि मुझे लगा था कि मुझे वीआईटी सिंदरी कॉलेज मिल जाएगा। अच्छा। और सिंस आपने जब से बताया कि वीआईटी सिंदरी कॉलेज काफ़ी फेमस है, और मैं इससे अग्री करता हूँ, क्योंकि मेरे पीयर्स और मेरे आस पड़ोस में बहुत लोग थे जो उस कॉलेज से उस टाइम पढ़ाई कर रहे थे, और मैं उनसे सुना करता था कि हाँ, इस कॉलेज में काफ़ी अच्छे टीचर्स हैं, काफ़ी अच्छे लेक्चरर्स हैं, और काफ़ी अच्छा ओवरऑल ग्रोथ होता है, और प्लेसमेंट्स भी उस टाइम तक काफ़ी अच्छे हो गए थे। तो आई वॉज काइंड ऑफ प्रिपेयर्ड कि मुझे इसी कॉलेज में जाना है। और एक और बड़ा फैक्टर है कि वीआईटी सिंदरी का जो फीस स्ट्रक्चर है वो पूरे इंडिया में, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, बॉटम 5 अगर कॉलेजेस होंगे ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ फीस, तो बॉटम 5 में वीआईटी सिंदरी आएगा। दैट मीन्स इट इज़ अ वेरी इकोनॉमिकल कॉलेज। सो जो भी लोग हैं जिनका इकोनॉमिकल बैकग्राउंड उतना अच्छा नहीं है, वो इस कॉलेज के लिए काफ़ी मेहनत करते हैं। क्योंकि एज कम्पेयर टू अदर कॉलेजेस, मैं सिर्फ झारखंड का ही बात कर रहा हूँ, सपोज वीआईटी मिश्रा है, आईएसएम धनबाद है, एनआईटी जमशेदपुर है, इसके कंपेरेटिवली जो वीआईटी सिंदरी का फीस है वो अप्रॉक्स 1/3 है। तो यू आर ट्राइंग टू से इसकी गवर्नमेंट एडेड फंडिंग है, एंड सिंस झारखंड इज अ ट्राइबल स्टेट बेसिकली, मैं अपने दर्शकों को बता दूं, झारखंड पिछड़ा स्टेट में आता है। सो यहाँ पे इस टाइप का कॉलेज होना इज़ अ बूम। कैसा है कि बच्चे लोग जो बहुत ऐसे होंगे कि जो जैसे डीम्ड यूनिवर्सिटीज में नहीं जा पाएंगे, उनका ऐसा फंडिंग नहीं हो पाएगा, बट वीआईटी सिंदरी नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ कैंपस प्लेसमेंट, बट जैसा अंकित बता रहा है कि फीस भी बहुत नॉमिनल है। सो ये लोअर मिडिल क्लास के लिए बहुत अच्छा ये एक अपॉर्चुनिटी देता है। और सर, जैसे मैंने आपने पूछा था कि प्रिपरेशन और कैसा रिएक्शन था, तो मैंने जैसे बताया कि प्रिपरेशन वाज लाइक अप टू द मार्क, कि मैंने जेई लेवल का प्रिपेयर किया था। और उस टाइम जो वीआईटी सिंदरी का सिलेक्शन प्रोसेस था वो भी काफ़ी नॉमिनल था, जिसके कारण काफ़ी लाइक इजीली हो गया मेरा रैंक। मेरा ओवरऑल 300 था। सो द कट ऑफ वाज अराउंड लाइक, तो ऐसा एक रोक रहा हूँ, उस टाइम क्या झारखंड जेई से होता था कि वो जेई से ही आए थे? हाँ सर, ये जो आपका जो क्वेश्चन है, तो मैं बताना चाहूँगा कि हमारा बैच था ना, वो लास्ट बैच था जिसने झारखंड कंबाइन से वीआईटी सिंदरी में एडमिशन लिया था। ओके। आफ्टर आवर बैच, लाइक फ्रॉम 2029 बैच, द एडमिशन प्रोसेस वाज started by JEE score. Okay. So if a student like scores something in JEE main, and if the college cutoff is above that, then he can easily get the admission. So जो झारखंड वाला जो प्रोसेस एग्जाम होता था वो completely डिसअप्रूव हो गया था हमारे बाद वाले बैच से। ओके। तो वो मतलब पैन इंडिया सिलेक्शन में अभी वीआईटी नहीं, अभी इसका एक और टेक्निकलिटी है। अच्छा। जो वीआईटी सिंदरी में एडमिशंस होते हैं, सिंस ये झारखंड का गवर्नमेंट कॉलेज है, तो यहाँ पे एक क्राइटेरिया है। अच्छा। आपका सारा जो नॉर्मल क्राइटेरियाज होते हैं इंजीनियरिंग कॉलेज के अलावा, एक जो मेन क्राइटेरिया है कि आपका झारखंड का रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट होना चाहिए। ओके। तो इफ एनीवन हु इज नॉट अ रेसिडेंट ऑफ झारखंड, ही और शी माइट नॉट गेट अ एडमिशन। ओके। माइट नॉट इज रॉन्ग वर्ड, he or she will not get the admission. मतलब वो एलिजिबल ही नहीं है, मतलब झारखंड का इसमें डोमिसाइल इज अ मस्ट फॉर टेकिंग एडमिशन इन वीआईटी सिंदरी। तो ये बहुत अच्छा एक इन्फॉर्मेशन दिया मेरे फ्रेंड अंकित ने। जो भी एस्पायरिंग कैंडिडेट्स हैं तो वो देख लें, क्योंकि क्या है कि झारखंड में सिंस बिफोर डिवीजन इट वाज अ पार्ट ऑफ बिहार। तो कैसा होता है कि जिनके पेरेंट्स या जो बिफोर बर्थ ऑफ झारखंड, उनका थोड़ा डोमिसाइल का इशू हो जाता है। तो ये आप लोग एक बार कंफर्म कर लें कि आपका डोमिसाइल कहाँ का है, वेदर यू आर एलिजिबल फॉर टेकिंग एडमिशन इन वीआईटी सिंदरी और नॉट। तो जैसा इसने बताया कि डोमिसाइल फॉर द स्टेट ऑफ झारखंड इज अ मस्ट। तो बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन दिया अंकित। तो ये बताओ कि क्या तुमने ड्रॉप लिया था कि 12th के बाद या करंट में ही निकाल दिया था? नहीं सर, मैंने 1 साल का ड्रॉप लिया था। ओके। कि जैसे मैंने बताया कि मेरा कोई बड़ा भाई या फिर कुछ ऐसा गाइडिंग फोर्स नहीं था ड्यूरिंग 12th। तो मुझे ड्यूरिंग 12th पता नहीं था कि इंजीनियरिंग कॉलेजेस में
मतलब मेजॉरिटी सिर्फ मुझे जेई मेंस पता था और उसके अलावा अदर गवर्नमेंट कॉलेजेस या फिर अदर एग्जाम्स के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता था। ओके ओके। तो आफ्टर पासिंग माई 12th मुझे अपने दोस्तों से या फिर मैंने खुद से भी पता किया, तो उसके बाद मुझे ये सब के बारे में पता चला और उस टाइम तक काफ़ी एंट्रेंस एग्ज़ाम हो चुके थे। तो उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं एक साल ड्रॉप ले लेता हूँ और फिर मैंने सेल्फ प्रिपेयर ही किया था। और आफ्टर सेल्फ प्रिपरेशन नेक्स्ट ईयर मैंने अप्लाई किया। और एक और बात मैं तुमको बताना चाहता हूँ, लाइक करंट ईयर में भी मेरा सिलेक्शन हो गया था बीआईटी सिंदरी में ही, पर मुझे ब्रांच नहीं मिला था। अच्छा। जैसे मैंने बताया कि मेरा जो लाइक इंटरेस्ट था वो कोर फील्ड में ज़्यादा था और उस टाइम मुझे आईटी ब्रांच मिल रहा था। ओके ओके। तो उस टाइम सिंस मुझे कोई कोर ब्रांचेस में नहीं मिला। अच्छा। तो मैंने जनरली एक चीज़ रोक रहा हूँ, जनरली जो होता है देखा जाता है कि इंजीनियरिंग कॉलेजेस में जो आईटी और सीएस वाले मतलब तुम्हारा यू रैंक बेटर, मतलब रैंक अच्छा होना चाहिए फॉर सीएस एंड आईटी या देन कोर? दिस इज एक्सेप्शन इन बीआईटी सिंदरी। अच्छा, जनरली मेरा भी यही नोशन था, मैं तो यही जानता था, अभी मेरे को तुमसे नया बात पता चल रहा है। प्लीज। बिकॉज देयर आर मेनी फैक्टर्स। नंबर 1 फैक्टर इज the location of BIT Sindri. Since it is situated in a core background, so many core companies frequently visit to have a placement as compared to the IT sector. So ये एक रीज़न था। सेकंड रीज़न हम कह सकते हैं कि जो पास्ट प्लेसमेंट्स रिकॉर्ड्स हुए हैं, क्योंकि जैसा मैं आपको बताना चाहता हूँ BIT Sindri जो ब्रांच है वो सबसे पहले कोर ब्रांचेस से शुरू हुआ था। तो जो लेगेसी कैरियड आउट होता है फ्रॉम पास्ट बैचेस वो उस टाइम तक कोर में ज़्यादा था एज कम्पेयर टू CS एंड IT। ओके ओके ओके। और मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि CS IT ब्रांच मतलब बहुत ख़राब थे, वो भी एक लेवल पे थे। इफ़ एनीवन वांट्स टू टेक एडमिशन इन दैट दे कैन इजीली गो एंड हैव दैट। एंड एक चीज़ और जो काफ़ी टर्न अराउंड हुआ है, अब CS IT के भी ब्रांचेस उस लेवल पे आ गए हैं, सो दैट ऑल ब्रांचेस आर इक्वल नाउ एंड प्लेसमेंट्स आर इवन इन ऑल ब्रांचेस। सो दिस इज अ वेरी गुड थिंग व्हिच हैज हैपेंड फ्रॉम आवर लाइक सिंस आवर बैच। ग्रेट ग्रेट, बहुत अच्छा तुम इनसाइट दिए हो कॉलेज के बारे में, उसकी प्लेसमेंट के बारे में जैसे तुम बता रहे हो। और एक भ्रम रहता है जैसा कि जैसे आप आईटी में एडमिशन लोगे तो आप CSIT में जा रहे हो, मीन्स यू आर द टॉप रैंकर। तो अभी जिसने इसमें जस्ट उल्टा बताया, बहुत वैलिडेट किया कि ये BIT सिंदरी ये बहुत इसका लोकेशन वाइज कि कोल बेल्ट में है बेसिकली, यहाँ कोल कंपनीज है, माइनिंग है एंड पावर प्लांट्स है, तो कोर सेक्टर भरे पड़े हैं। सो जो कोर कंपनीज का प्लेसमेंट इज मोर इजी देन कोई आईटी कंपनी आया। सो जनरली जो पब्लिक रहती है, इनफैक्ट मेरे को भी अभी तक यही लगता था कि यार सब कॉलेज में एक ही रूल लगता होगा, बट बहुत अच्छा तुमने क्लेरिफाई किया। सो एनीबडी इंटरेस्टेड फॉर टेकिंग एडमिशंस इन BIT सिंदरी फॉर कोर और नॉन कोर, प्लीज़ एक बार ये वीडियो जरूर देखना। सो अंकित, अब जाते जाते थोड़ा तुम्हारा वर्क प्लेस और जो तुम यहाँ ये तुम एक्चुअली 4 साल BIT सिंदरी जो कि धनबाद में ही आता है, और उसके बाद तुम्हारा टाटा पावर यही धनबाद में ही कैंपस हो गया। तो कुछ बताओ धनबाद शहर के बारे में, तुमको कैसा लग रहा है कंपैरेटिवली टू जमशेदपुर जो कि तुम्हारा बर्थ प्लेस है? एक्चुअली धनबाद जो शहर है वो अब मुझे काफ़ी अच्छा लगने लगा है। और ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ कॉलेज टाइम से धनबाद को जानता हूँ, मेरे काफ़ी रिलेटिव्स धनबाद के ही हैं। तो बिफोर कमिंग टू कॉलेज मैं काफ़ी बार धनबाद आ चुका था, और उस टाइम तो मेरा स्टेज इतना नहीं होता था, लाइक एक हफ्ता के लिए मैं आता था। पर अब जैसे आपने बताया कि मैं कॉलेज में यहाँ पे 4 साल था और अब मेरा जैसे जॉब भी यहीं लगा हुआ है, तो मैंने लाइक काफ़ी एक्सप्लोर किया है धनबाद। और सिंस धनबाद काफ़ी डाइवर्स है, यहाँ के लोग काफ़ी अच्छे हैं, इंटरैक्टिव हैं, जैसे हम कहते हैं कि खुश मिजाज हैं। ग्रेट ग्रेट। तो वो मैं कहना चाहूँगा कि काफ़ी मुझे अच्छा लग रहा है। और मैं बाकी लोगों को भी यही बोलूँगा कि आप जैसे जो लोग भी एस्पायरिंग BIT सिंदरी में देख रहे हैं अपने आप को जाने के लिए, तो वो कुछ अलग नहीं करना है, सिर्फ आपको 11th-12th में जो आप पढ़ाई करते हैं वो करिए, और सिर्फ जो आपको पास पेपर्स जेई के बनाने रहते हैं वो आप करिए, और जो एक जेई लेवल का कॉन्सेप्ट्स है उसको क्लियर करिए। और हार्ड वर्क और कंसिस्टेंसी तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके साथ मतलब गेस्ट ये रहेगा कि मतलब टेंशन नहीं लीजिए और सिर्फ फोकस करिए अपने गोल पे, तो इजीली आपका हो जाएगा। ग्रेट अंकित, इट वाज ग्रेट टॉकिंग टू यू। चलो, थैंक यू अंकित।